जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 2023 में इस क्षेत्र में अनुमानित मलेरिया मामलों में भारत का योगदान कितने प्रतिशत था? तो दोस्तों यह था 50%। यह 50% था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करने की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 136 में। अनुच्छेद 136 में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है यह अनुच्छेद 124 में है। तो दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। और दोस्तों इसमें सुनवाई की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 136 में है। तो दोस्तों दोनों ही जानकारियाँ याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आनुवांशिक विविधता के लिए बाघिन जीनत को किस राज्य में हस्तांतरित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, झारखंड की रांची है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, महाराष्ट्र की मुंबई है। और दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश व्यापार और सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर भारत के साथ सहयोग कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, कनाडा की ओटावा है। और दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को भारत में प्रथम और विश्व स्तर पर 171वां स्थान हासिल हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है IIT दिल्ली को। IIT दिल्ली को विश्व स्तर पर 171वां स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों भारत में इसे प्रथम स्थान हासिल हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पारित किया गया और तब से रेलवे बोर्ड बिना किसी वैधानिक प्राधिकार के कार्यरत है? तो दोस्तों यह किया गया था 1905 में। यह 1905 में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जनवरी 2025 में भारत की पहली राज्यव्यापी कौशल जनगणना शुरू करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों राज्यव्यापी कौशल जनगणना कौन सा राज्य 2025 की जनवरी में शुरू करेगा? तो दोस्तों ये करेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है, कर्नाटक की बेंगलोर है। और दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत उच्च रेजुलेशन 3D भ्रूण मस्तिष्क एटलस धरिणी विकसित किया है? तो दोस्तों यह किया है
यह क्या है दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 2005 में, 2005 में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने उपकरों और अधिभारों पर केंद्र की बढ़ती निर्भरता के मुद्दों को जटिल मुद्दा बताया है? तो दोस्तों ये है अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।